आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं अब हल होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट चल रहे थे, दुख चल रहे थे, वो बहुत शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। जितने भी तुमने मेरे नाम जाप किए हैं, मेरा नाम स्मरण किया है, उसका फल देने का समय आ गया है। जितने तुमने जीवन में विपदाएं सही हैं, कष्ट सहे हैं, दुख सहे हैं, शायद ही किसी और के जीवन में ऐसे दुख दर्द आए होंगे जितना तुमने सामना किया है। जिन चीज़ों को तुमने झेला है, किसी और ने शायद ही झेला होगा, शायद ही किसी और के पास हिम्मत भी होगी। तुमने बहुत सब्र किया है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने इन सब तूफानों का अकेले निडरता के साथ सामना किया है। मैं सब जानता हूँ। और जो तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है, अकेले होकर भी तुम डट कर जिन चीज़ों का सामना करते हो, और तुम जो ये निखर कर जीवन में आगे बढ़ रहे हो, निखर कर जीवन में सामने आ रहे हो, अपनी विपदाओं से तुमने जो सीख ली है, इसी से तुम आगे बढ़ रहे हो। और लोग जो हैरान है ना, उनको हैरान ही रहने दो कि तुम पर किसका साया है, तुम पर किसका साथ है। उन्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा, तुम्हारा साईं है। और धीरे धीरे जब तुम सफलता की सीढ़ी और बढ़ते रहोगे और सफल होते रहोगे, उन्नति मिलेगी तुम्हें जीवन में, तो थोड़ा सा सतर्क रहना। क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं, अपने ही जो लोग होते हैं, वो ही दुश्मन बन बैठते हैं। किसी को कोई सफल होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए किसी की बात पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना। इससे अच्छा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखो। किसी और के ऊपर निर्भर होना बहुत गलत है। अपने ऊपर ही निर्भर रहो, अपने दम पर ही जीवन में आगे बढ़ो। किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ। अगर उम्मीद लगाओगे तो तुम्हारा ही दिल दुखेगा। अपना दिल दुखाना नहीं चाहते हो तो उम्मीद भी छोड़ दो किसी से। ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। जब इंसान सफल होता है तो अपने ही सबसे पहले दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए सोच विचार करके ही किसी पर भरोसा करना। तुम्हारा वैसे ही अतीत में बहुत बार विश्वासघात किया गया है, बहुत बार तुम्हें धोखा मिला है जीवन में। अब थोड़ा संभल कर चलो। मैं जानता हूँ तुम बहुत संभल कर चल रहे भी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा और संभलने की ज़रूरत है। अभी भी तुम बहुत मासूम हो। किसी के भी दुखों को देखकर, आंसुओं को देखकर तुम्हारा दिल पिघल जाता है, मैं जानता हूँ। लेकिन कभी कभार सामने वाला सही है या गलत है, हम ये अनुमान उसके आंसुओं से नहीं लगा सकते। इसलिए थोड़ा सा सही और गलत की परख करना सीखो। अभी तुम्हें और ज़रूरत है और निखरने की। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने में ही भलाई है। किसी को भरोसा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो तुम्हें ही ठग कर चला जाए। थोड़ा सा संभलो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत दया भाव है लोगों के प्रति। तुम किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी अपने लिए भी सोचा करो, अपनी भलाई के लिए भी सोचा करो। तुमने अपनों पर ही आंख मूंद कर जो भरोसा किया था, उसी से कुछ सीख लो कि तुम्हें क्या ही हासिल हुआ। कुछ नहीं मिला, फिर भी तुमने उन पर भरोसा करा, उन पर अपनी जान तक न्यौछावर करने को चाहा तुमने, और सब कुछ लुटा दिया उनके खातिर। फिर भी तुम्हें क्या ही मिला? नहीं मिला ना कुछ। तो आगे भी किसी गैर पर भी भरोसा करने से पहले बहुत सोचना चाहिए, वरना फिर से तुम्हें पीड़ा पहुंच सकती है, तुम्हें क्षति पहुंच सकती है। इसलिए अपनी अतीत से कुछ सीख कर आगे बढ़ो और जीवन में हमेशा के लिए सावधानी बरतो। चाहे तुम कहीं भी जाओ, सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। और कल किस बात से तुम इतने दुखी थे और पूरी रात तुम रोते रहे, मैं सब जानता हूँ। चाहे तुम अपनी बात या अपने आंसू किसी को दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी बात कोई समझने वाला हो या ना हो, मुझे सब समझ आ रहा है। जो मैं तुम्हें आज समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब आपको कोई समझने वाला ना हो, तो वहाँ खामोश रहना ही बेहतर होता है। क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है और वही बातें फिर रिश्ते भी खराब कर देती है। जीवन में जब कोई रास्ता नहीं दिखे और लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो याद रखना कि तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ है। और मैं सब देख रहा हूँ। वो परमात्मा सब जानता है, मैं सब जानता हूँ। तुम किस दौर से गुजर रहे हो आजकल, मैं सब देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंदर छिपे जख्मों को भी जानता हूँ। तुमने कितना जीवन में सहन किया है, मैं सब देख रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़ो।
अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। बस तुम कभी भी थक के या हार के मत बैठना। वो लोग तो तुम्हारे गुणों को दबाना ही चाहते हैं। तुम में कितनी काबिलियत है, कितने तुम में गुण हैं, ये तुम ही जानते हो या तुम्हारा खुदा जानता है। मैं जानता हूँ। जो जीवन में करना चाहते हो ना, करो। जो तुम्हारे सपने थे उसे पूरा करने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब तक तुम्हारे अंदर खुद के लिए आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। अपने लिए तुम्हें खुद ही जीना होगा। कोई यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि जाओ थोड़ी जिंदगी तुम भी जी लो, अपने लिए समय खुद भी निकालो। कोई नहीं कहेगा। ये सारा स्वार्थ का ही संसार है। इसलिए अपने लिए भी थोड़ा सा जीवन जियो। तुमने लोगों के लिए बहुत कर लिया है, अब थोड़ा सा अपने लिए कुछ करके दिखाओ। अपने लिए जीना शुरू करो। अपने सपनों को उड़ान दो, अपने सपनों को दबाओ नहीं। सपनों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा होता है। इस दुनिया के लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते करते, उनको खुश करते करते तुम भले ही अपनी जिंदगी पूरी खत्म कर दोगे, तब भी वो खुश नहीं होंगे। इसलिए किसी को खुश करने में अपना जीवन गवाओ नहीं। करना है खुश तो परमात्मा को करो, अपने नेक कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से। सदैव यूं ही अपने नेक कर्मों से ईश्वर को खुश रखो, प्रसन्न रखो। मैं जानता हूँ तुम बहुत नेक कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो। आगे भी यूं ही करते रहना। और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहता है। तुम तक संकट आने से पहले मैं उसे रोक देता हूँ। तुम तक कोई भी बुरी अड़चन या बुरी नज़र भी नहीं डाल सकता। ये मेरा वादा है। मैं तुम्हें कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें एक पिता की तरह बचाता रहूंगा। बस तुम इस दुनिया के लोगों के कारण, उनके व्यवहार के कारण अपने आचरण, अपने व्यवहार को बुरा कभी मत करना। जो तुम्हारे संस्कार हैं उनको हमेशा यूं ही बरकरार रखना। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।